हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। सो ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, फर्स्ट नवरात्रि को शूट कर रही हूँ, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो के टाइटल थंबनेल से आपको पता चल चुका कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मैंने जो मेरी गाड़ी ली थी 5 सितंबर को, तो उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक Q&A करके लगाया था। तो उसमें भी काफ़ी सारे गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और डीएम भी आ रहे हैं। कमेंट में भी आप लोग पढ़ते हो कितने की ली, कब, कैसे ली, क्या दिमाग में आया, किसने हेल्प करी, खुद ने ली है या EMI पे ली है, और क्या क्या ऑटोमेटिक गाड़ी है या गियर वाली गाड़ी है, ड्राइविंग कितने दिन के लिए, इतनी जल्दी आपको गाड़ी कैसे आ गई, आप झूठ बोल रहे हो, आपने लंबे टाइम तक गाड़ी सीखी है। सो ऐसे बहुत सारे कमेंट थे और मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं आपसे इन डिटेल बात करूंगी। और इन सब कमेंट्स के आंसर देने के लिए ही सिर्फ मैंने ये व्लॉग नहीं बनाया है। मैंने जब गाड़ी देखना स्टार्ट किया था तब से मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स ली थी। तो मेरा था कि जब मैं गाड़ी ले लूँगी तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हमेशा रहता है एक ट्रांसपेरेंसी आपके और मेरे बीच में। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ में जो होती है ना, या तो मत बताओ या फिर बताओ तो बिल्कुल भी ऑनेस्ट बताओ, तो वो वाली चीज़ होती है। सो मुझे लगता है कि अगर मेरी एक वीडियो से एक लेडी, एक गर्ल भी मोटिवेट हो रही है तो ये बहुत बड़ा वो चीज़ होता है। क्योंकि कई बार हम लाइफ के उस फेज़ में होते हैं, उस ट्रैक पे होते हैं कि हमें एक होता है ना कि हमें कुछ चीज़ करनी भी है बट नहीं करनी है, तो एक वो कोई पुश मिल जाता है, वो मोटिवेट मिल जाता है, आपके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगर हेल्प हो पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो ये सारा जो वीडियो होने वाला है 10 मिनट 15 मिनट का जितना भी, सब डेडिकेट होने वाला है मेरी गाड़ी को। लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, आई नो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी अपनी रिसेंटली फर्स्ट कार, ऐसा भी नहीं कि गाड़ी ली है, फर्स्ट कार मैंने अपनी ली है। और तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे दिमाग में क्लिक हुआ ये गाड़ी लेने का जो था विचार। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही एक सुंदर सी बात कहना चाहूँगी कि जब तक आपको किसी चीज़ की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत महसूस ना हो, आप उस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ किसी को देख के या शो ऑफ के चक्करों में या जस्ट पैसा पड़ा है तो लेना, ये कभी मत करना, कभी भी मत करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने अपना जब से मेरा ये स्टार्ट हुआ है यूट्यूब जर्नी, या जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अचीव भी करी है, जो हर चीज़ मैं आके व्लॉग पे नहीं बताती हूँ। लाइक लोगों को लगता है कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि वो कंफर्ट होता है शेयर करने में। बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं करी, शायद आने वाले टाइम पे मैं करूँगी। लेकिन जब तक ज़रूरत महसूस ना हो, ऐसा नहीं है कि मैं कमा नहीं रही थी, मैं पैसा, वो चीज़ नहीं थी या ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो गाड़ी सीखी है, वैसे मुझे गाड़ी नहीं आती थी, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने अपनी जो गाड़ी सीखी थी वो सीखी थी मैंने मेरी सगाई के बाद में। मेरी मम्मी पापा को और मेरी मम्मी को बोलूँगी स्पेशली, मैं थोड़ी सी एक वैसे वाली लड़की हूँ, जैसे मैं कल भी कुलदीप को बोल रही थी कि मुझे स्वतंत्रता पसंद है। मुझे नहीं पसंद कोई लाइफ को कंट्रोल करे या मुझे कुछ बताए ऐसे करना वैसे करना, ये नहीं। सो मैं च्यू में भी वो चीज़ चाहती हूँ कि वो चीज़ उसमें आए, ठीक है, मुझे देख के आए, चाहे कैसे भी आए, बट वो चीज़ आए इसके अंदर। सो मेरी मम्मी को हमेशा से था कि भाई हमारे घर में थोड़ा सा वो वाला माहौल है एजुकेशन वाला, कि आप ऐसा नहीं कि लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर लड़के पे नहीं, ऐसा नहीं था। अंकित से ज़्यादा मुझ पर ध्यान दिया गया है कि भाई पढ़े लिखे, गवर्नमेंट जॉब का हमारे थोड़ा ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जॉब हो, और मतलब मैं कार चलाऊं, मुझे सब चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि हमारी कॉलोनी में बहुत सारे दीदी बोल लो, भाभी साहब बोल लो, सब चलाते हैं, बहुत मतलब मोस्टली चलाते हैं। तो मम्मी को देख देख के था कि भाई हो। तो मैंने मेरी सगाई के बाद में कार सीखी थी। 15 डेज़ के जो ड्राइविंग क्लासेस होते हैं, सो 15 डेज़ की मैंने उस टाइम पे क्लासेस सीखी थी। आज से 5 साल पहले की बात है ये, जो गाड़ी सिखाने वाले आते हैं उनसे सीखी थी। और हमारे रेंट पे एक दीदी रहते थे, उन्होंने हम साथ में सीखी थी। वो सीखी, बस आई गई होगी, क्योंकि मैंने उसके बाद में कोई प्रैक्टिस नहीं करी। 1 या 2 बार मैंने शायद पापा वाली गाड़ी पे सीखा होगा, अंकित ने मुझे सिखाया था।
और उसके बाद में मैंने गाड़ी नहीं मतलब चलाई ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं थी इसलिए नहीं चलाई है, लेकिन एक होता है ना कि यार अब वेट करो, आप पापा शाम को आएंगे फिर उसकी गाड़ी पे प्रैक्टिस करो। शादी में भी मुझे गाड़ी दी है मम्मी पापा ने, लेकिन उसके बाद में कुलदीप ने भी मुझे कभी ऐसे, ठीक है मैंने बोल दिया, कभी 6 महीने साल भर में मुझे ऐसे मन में आ गया तो उन्होंने मेरे को कभी एक्सयूवी पे सिखा दी, कभी इको स्पोर्ट पे सिखा दी थी, लेकिन रेगुलर वाली मैंने नहीं सीखी। मुझे गाड़ी बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती थी, ABCD भी नहीं आता था। फिर कभी ऐसे ज़रूरत मुझे लगी ही नहीं यार गाड़ी की अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं पर भी जाना होता था हमेशा कुलदीप कभी मेरे को ले जाते हैं। स्कूटी थी मेरे पास में तो स्कूटी में चलाती थी, शादी से पहले भी मेरे पास स्कूटी थी, शादी के बाद भी स्कूटी थी। सो मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन हर लड़की की एक विश लिस्ट होती है, ड्रीम लिस्ट होती है, जो कि मेरी थी। मैं आपको कई बार बात करती हूँ एक डायरी की जिसमें मैंने अपनी विशेस लिखी हुई है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 ऐसी कुछ विश है मेरी। तो उसमें से था कि मैं जब एक उस लेवल पे पहुँचूँ, ऐसे नहीं कि भाई मैंने मेरे पति को बोल दिया मुझे गाड़ी दिला दो, वो चीज़ नहीं, वो तो फिर मेरे को कभी भी मिल जाती, कब की मिल चुकी होती। ऐसे तो फिर मम्मी पापा ने भी गाड़ी दी थी, तो वो चीज़ नहीं थी मन में। तो एक विश लिस्ट थी कि एक गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे एक छोटे छोटे ड्रीम्स है मेरी लाइफ के, वो चीज़ थी। लेकिन कभी से मन में ही नहीं आई, सीरियस वाला कभी सोचा ही नहीं मैंने, क्योंकि मेरा काम चल रहा था। तो अब जबकि मेरी फ्रेंड्स के पास गाड़ी है, आप देख रहे हो 3-3.5 साल से तो मेरी प्रीति के साथ फ्रेंडशिप है, तो उसके पास गाड़ी है, हम लोग कितना घूमे हैं उसकी गाड़ी में, उसको देख के भी मुझे कभी मन में नहीं आई ऐसे। क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। जब तक जिस चीज़ की मेरे को मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत महसूस नहीं होगी, चाहे मैं कितना कमा रही हूँ, चाहे मुझे कोई कितना फोर्स कर रहा है। जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा लग्जरी पसंद करने वाले हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, बड़ी गाड़ी होना चाहिए, लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए, मतलब वो शौकीन है इन चीज़ों के, तो वो मुझे भी बोलते हैं। लेकिन मैं वो वाली लड़की हूँ जीटी की 200-300 रुपये वाली टी शर्ट लेके आने वाली। सो मैं नहीं लूँगी जब तक मुझे उस चीज़ की नीड नहीं लगेगी अपनी लाइफ में। तो मैंने गाड़ी का नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। स्कूटी से बहुत अच्छा काम चल रहा था, कहीं पर भी जाना हो स्कूटी से चली जाती थी, कहीं दूर कहीं जाना तो कुलदीप मुझे ड्रॉप कर आते थे। फिर बात आई थी मेरी प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे लाइक स्टार्टिंग का 1.5 या 2 महीना मैंने स्कूटी चलाई है। उसके बाद में मेरी स्कूटी बंद कर दी थी कुलदीप ने, इवन वो स्कूटी ही सेल आउट कर दी थी, क्योंकि वो स्कूटी अच्छी कंडीशन में भी नहीं रही थी। तो वहाँ पर कुलदीप ने उस टाइम पे मेरे लिए ड्राइवर रख दिया था कि मैं कहीं पर भी जाती थी सो मैं उनके साथ जाती थी। उन्होंने मेरे लिए ड्राइवर उस टाइम पे रखा था पूरी 9 मंथ। फिर चीयू हुई, चीयू होने के बाद में 6 मंथ तो वैसे ही मैं कहीं नहीं जाती थी। उसके बाद भी फिर जैसे मम्मी के थी तो वहाँ स्कूटी से काम चल जाता था, यहाँ अगर कहीं ऐसा जाना ही नहीं हुआ तो उसके बाद में फिर मैंने कैब से जाना स्टार्ट किया। जो मेन मेरी कैब स्टार्ट हुई है वो चिया के होने के बाद से स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसके बाद में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी थी, तो मैं कैब से जाती थी। और कैब मेरे मतलब मैं बता रही हूँ महीने का इतना खर्चा मेरे कैब से बैठता है, क्योंकि आपको पता है कि अब थोड़ी सी देर के लिए कहीं के लिए कर लो 200-250 रुपये लग जाते हैं। मोस्टली मैं ऑटो प्रीफर करती हूँ, बट इनको पसंद नहीं है, वो बहुत डांटते हैं। सो 3-4 बार है ना कैब के साथ भी थोड़ा सा इंसिडेंट वगैरह हुए हैं, अच्छे नहीं वो मतलब रहे कुछ ऐसी चीज़ें, हर इंसान ही अच्छा नहीं मिलता, तो वो वाली चीज़ें थी। लेकिन ऐसी गाड़ी का फिर ये था कि इन्होंने मुझे बोला एक नई स्कूटी दिला देता हूँ देखो मैं अभी। तो मैंने कहा नहीं यार अब स्कूटी नहीं ले, क्योंकि हमारा ऐसे फिर हमने उस टाइम पे सोचा था कि ठीक है गाड़ी लेंगे फ्यूचर में। मैंने कहा यार मुझे कुलदीप अब गाड़ी की नीड लगने लगी है चिया के साथ में, तो उन्होंने कहा हाँ लेंगे स्कूटी। फिर मैंने कहा स्कूटी क्यों ही लेनी है, तो ऐसे ये वाला दिमाग में था तब। लेकिन एक बात ऐसे होते हैं ना नॉर्मली आप हस्बैंड वाइफ बैठते हो तो 4 तरह की बातें करते हो, ये लेना है ज़िंदगी में, वो वाली बातें थी। लेकिन जब मैंने चियो का एडमिशन करवाया, जो गाड़ी की शुरुआत हुई दिमाग में आना जुलाई में, जब चिया का एडमिशन करवाया और थोड़ा सा मेरे कुलदीप है चियो को लेके पॉजिटिव, तो हमने जो आसपास के स्कूल देखे थे वहाँ भी हमने पूछा तो जो कन्वेंस है उनके अंदर लेडी साथ में आएगी नहीं आएगी जो भी होगी, और कैमरा लगे हुए हैं नहीं है, GPS वगैरह ये सब हमने चीज़ें पूछी थी। फिर जिस स्कूल में हमने चिया का एडमिशन करवाया वहाँ पर इंट्रो क्लास के लिए जिसमें चिया भी है उसके लिए कोई कन्वेंस नहीं है, क्योंकि वो छोटी है अभी, तो छोटे बच्चों के लिए वो कोई कन्वेंस नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल्सो हम लोग भी कंफर्ट नहीं है इतने छोटे बच्चे को कन्वेंस में भेजना, लाइक बस में वैन में भेजने में हम कंफर्ट नहीं थे। सो जिस दिन हमने चियो का एडमिशन करवाया, स्कूल दूर है, लाइक हमारा घर झोटवाड़ा में है, जो चिया की स्कूल है वो चित्रकूट वैशाली नगर में है। उस दिन हमने एडमिशन करवाते कुलदीप ने, मैंने बोला अब गाड़ी लेनी है, बस अब गाड़ी लेनी है, चिया स्कूल जाएगी। हमने एडमिशन करवाया था उसके शायद 15 दिन बाद में हमने चिया को स्कूल भेजना स्टार्ट किया था। तो हमने कहा अब इस बीच के अंदर गाड़ी लेनी है, सीखनी है फटाफट से, तो जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है। लाइक
इतने टाइम से जो चीज़ें कभी विश लिस्ट में थी वो इतना सीरियस नहीं हुई। जिस दिन चिया का एडमिशन हुआ उसी दिन फाइनल हो गया, अब गाड़ी आ जाएगी 15-20 दिन के अंदर अंदर और ये चीज़ें करनी है। सो गाड़ी की शुरुआत वैसे हुई। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि जब तक मुझे मेरी ज़िंदगी में उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैंने उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सो आपको मैं इस चीज़ से यही बोल रही हूँ कि कभी भी, जैसे आप लोग हमें कमेंट करते हो कि आपको देख के ये, आपको देख के वो, नहीं यार, रियल वर्सेस रियल लाइफ अलग होती है। हमेशा जो अपने इन्वेस्टमेंट होते हैं ना वो सोच समझ के करो। पहले अपनी सेविंग्स की तरफ जाओ, एक इन्वेस्टमेंट करो अपनी फ्यूचर के लिए, उसके बाद में इन चीज़ों में जाओ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हमने गाड़ी का स्टार्ट किया देखना। तो हमने गाड़ी देखी। मेरा उस टाइम पे था कि मैं थोड़ा सा वही दिमाग लगाती हूँ ना, महंगी वहंगी नहीं लेनी है, छोटी मोटी कोई गाड़ी ले लूँगी। पहले मेरा सेकंड हैंड का मन में आया, तो मैंने प्रीति को भी बोला था कि तू जूसा को बोलना कोई सेकंड हैंड गाड़ी देखे 1.5-2 लाख की ऐसे। फिर उन्होंने बताई मुझे गाड़ियाँ, फिर कुलदीप को मैंने बताई, तो इनको तो वैसे ही वो नहीं है, तो उनको नहीं था यार सेकंड हैंड नहीं लेनी है, नई गाड़ी लेंगे तो फिर हमने मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वो देखा। मेरा शुरू से था कि भाई ईवी गाड़ी लेनी है, ईवी का उस टाइम तक दिमाग में नहीं था। हाँ, तो उसके बाद में हमने गाड़ी देखी थी। हम लोग गाड़ी देखने गए थे। जैसे इनको मैंने बोला कि मुझे छोटी गाड़ी लेनी, तो स्विफ्ट हमने देखी थी। तो उसका जो ऑटोमेटिक टॉप वर्जन था ईवी में जो था, फिर उन्होंने ईवी ले लेते। मैंने कहा हाँ यार, मैं तो इतनी कंजूस उड़ी, मुझसे तेल वेल नहीं डलवा जाएगा डेली है ना। तो उसका जो हमें टॉप मॉडल पड़ रहा था, आई थिंक 10.5-11 लाख का पड़ रहा था इतना। और मैंने जो गाड़ी का सोचा था वो मैंने सोचा था 8-9-10 लाख तक की ऐसे। तो फिर ना, अब इनका तो मन ही नहीं था गाड़ी इतनी छोटी लेने का, क्योंकि इनके पास अभी भी एक्सयूवी है, और तो वो चीज़ थी। और इनका भी उस टाइम पे एक बड़ी गाड़ी लेने का चल रहा था। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं यार, ये नहीं, क्या बोलते हैं, जब देख लड़कियां एक ही बार इन्वेस्टमेंट करती है, तुम लड़कों की तरह तो होती नहीं हो, आज ये गाड़ी पसंद आ गई, वो पसंद आ गई, तो तू तो वैसी वो है, तूने पहली बार तो मन बनाया इतने सालों में, तो तू वैसे ही नहीं लेने वाली, तो एक अच्छी गाड़ी देख ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ये चीज़ करने में 15-20 दिन, महीना भर निकाल दिया गाड़ी को करने में। इन्होंने गाड़ी बहुत हमने देखी, मेरी मतलब इससे पूछना, मैंने अंकित को भी बोला, कुलदीप भी पूछ रहे हैं, काफ़ी सारी हमने देखी ये वाली गाड़ी। अब मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा जो गाड़ी हमने देखी थी। तो मैं तो हर गाड़ी का बजट पूछती, अगर मुझे कोई गाड़ी 10-11 में दिखती तो मैं तो उसे डन बोलती, हाँ डन 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 डन, फिक्स है। तो फिर है ना, ऐसे करते करते फिर हम आए टाटा नेक्सोन पे। तो नेक्सोन का जो बेस मॉडल होता है शायद वो 15 लाख का है। देखो मेरे को अभी बिल्कुल ऐसे चीज़ें नहीं पता है, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ। तो 15 लाख के समथिंग आई थिंक उसका बेस मॉडल है। तो फिर इन्होंने मुझे उसका बोला, तो मैंने कहा नहीं भाई बिल्कुल नहीं, इतना तो मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। तो इन्होंने बोला कि देख तो ले एक बार, देख फिर छोटी गाड़ी तू ले रही है, इतनी तो ले कम से कम, ये तो ले, ये फीचर तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, इतना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें थी हमारी। उसके बाद में हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम गए टाटा के शोरूम में, वहाँ जाके मैंने देखी। तो हम गए थे बेस मॉडल के लिए ही, नहीं बेस मॉडल के लिए नहीं गए थे, इनका था बेस मॉडल तो नहीं लेंगे, बेस से जो अपर वाला मॉडल है एक वो ले लेंगे। तो शायद इसके 4 मॉडल हैं। तो हम लोग गए, हमने वहाँ देखा, बेस से ऊपर वाला मॉडल देखा, वो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है, पसंद आ। देखो इतनी नॉलेज भी नहीं है ना, क्या चीज़ देख के पसंद करनी है ये भी नहीं पता। सो बैठ गई। अब मेरे को छोटी गाड़ी लेने के पीछे मेरा सिर्फ बजट वाला रीज़न नहीं था, मुझे ये था कि मेरी हाइट कम है, मेरे अकॉर्डिंग 5'1" मेरी हाइट है। सो मैंने कहा कि यार मैं छोटी गाड़ी लूँगी तो शायद अच्छे से चलाऊंगी। अब इनका है कि यार पागल है कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी तो उतना ज़्यादा अच्छे से चला पाएगी, तेरे को सामने चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेगी। सो मैं उस गाड़ी में, अब मैं गाड़ी में बैठ के सिर्फ ये देख रही हूँ कि मैं बैठ के कंफर्ट हूँ या मुझे सामने का दिख रहा है। अब ये देख रहे हैं सारे फीचर्स। एंड थैंक्स टू कुलदीप बोलूँगी मैं कि जो ये इन्होंने इस गाड़ी को फाइनल किया। तो उसके बाद में हमने वो बेस से अपर मॉडल देखा। उसके बाद में वो हमने कहा चलो ठीक है ये फाइनल कर लेते हैं। हमने जो हमें दिखा रहे थे सेल्समैन, इन्होंने बोला कि आप प्लीज़ इसका जो भी लास्ट कोटेशन होगा डिस्काउंट करके जो भी है वो हमें बता देना। उसके बाद में हम लोग उसी में थे जो गैराज होता है ना उनका। तो ऐसे चलते चलते उन्होंने बोला अरे इससे ऊपर वाला मॉडल ये है भी, ये भी देख लो। तो मैंने कहा यार नहीं लेनी है, क्यों लेनी है, चलो 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 ऐसे करके। तो उन्होंने कहा देखने में क्या जा रहा है, तो उन्होंने कहा देख तेरी से ऊपर वाला मॉडल ये है। सो मैंने उसे ऊपर वाले मॉडल पे बैठ के देखा। अब मैं आ गई हूँ 3rd वाले पे। तो फिर मैंने कहा हाँ यार ये भी अच्छा है। ऑब्वियसली हर मॉडल के साथ में 1-2 फीचर बढ़ते जाते हैं। तो इन्होंने बोला ये वाली ले ले। फिर मैंने कहा अच्छा ये वाली, कितना क्या फ़र्क आ रहा है, अब हर में आपको पता है 1.5-2 लाख 1.5 लाख बढ़ेगा ही। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा यार इसमें क्या फ़र्क है, वही ले लेते हैं ऐसे करके। अब उन अंकल ने हमें दूर से दिखाया वो सबसे टॉप मॉडल है ये करके।
तो मैंने कुलदीप का हाथ पकड़ लिया, चलो नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उन्होंने कहा देखनी तो चाहिए हर चीज़, तो ये देख के आया उस टॉप मॉडल को। उन्होंने कहा इधर आ मेरे पास में आ। तो इन्होंने फिर उसका देखा, रूफ उसमें जो सनरूफ भी है, 360 डिग्री कैमरा था, और पूरी जो सीट्स है वो वेंटिलेटर है, लाइक यही बोलता है, मेरे को तो इतना पता भी नहीं, मतलब बहुत प्यारे प्यारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर। सो उन्होंने मुझे ये दिखाया, और सच में मेरे को नहीं नॉलेज था कि यार इतने सब फीचर होने से अच्छी चीज़ होती है। मुझे तो लग रहा था तो क्या ही करना है कैमरे का, ये क्या करना है इन सब चीज़ों का, ये था मेरा। तो फिर हमने उन्होंने हमें चार्जर वाला बताया। तो जो मेरी गाड़ी ईवी है, सो जो बेस मॉडल्स आते हैं उनके साथ में एक चार्जर आता है, वो जो चार्ज करता है वो लाइक 22-23 घंटे में ऐसे आपकी फुल गाड़ी चार्ज करती है। जो टॉप मॉडल है उसके साथ में आपको 2 चार्जर्स मिलता है, वो तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ में एक और चार्जर मिलेगा जो आपके 6 से 7 घंटे के अंदर पूरी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा। प्लस इसके साथ में ये भी है, जो बाकी के मॉडल्स हैं उनके साथ में आपको कोई गारंटी नहीं मिल रही है उसकी बैटरी की। और जो ईवी गाड़ी है उसका जो मेन जो है, आप बोल सकते हो दिल जो है, उसकी जो जान है वो तो बैटरी है। तो इसके साथ में हमें बैटरी का लाइफ मतलब मिल रही है शायद 15 ईयर की कुछ ऐसे थी। सो मेन तो यही था। तो फिर कुलदीप ने बोला, तो हम उस टाइम तो आ गए, क्योंकि हम उनको बोले आए थे कि आप हमें प्लीज़ पैसे वैसे को बता देना। फिर ये सब चीज़ें चली। फिर हम 10-15 दिन तो मैं बस इसी कन्फ्यूज़न में रही। कभी मैं प्रीति से पूछ रही हूँ, कभी मैं किरण जीजा से पूछ रही हूँ, यार जीजा मुझे छोटी गाड़ी लेनी चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी ले लेनी चाहिए, ऐसे करके। अब प्रीति तो हमारे खुद थोड़ा सा वो शोशाबाजी वाली है कुलदीप की तरह, तो उसने कहा नहीं नहीं बड़ी ले। और किरण जीजा का था जहाँ तुम कंफर्ट हो रही है देखो वो लो, ये वाली चीज़ थी। फिर कुलदीप का तो नहीं यार लेंगे तो हम टॉप मॉडल ही लेंगे इसका। तो फिर मैंने कहा यार देख लो कहीं ज़्यादा वो ना पड़ जाए। अब मेरे को तो वो था ना कि मैं बड़ी गाड़ी में चला पाऊँगी नहीं चला पाऊँगी, डर था अंदर से, और मेरे को गाड़ी आती ही नहीं है बिल्कुल चलानी। तो फिर इन्होंने कहा नहीं यार लेंगे तो वही लेंगे, बार बार नहीं ली जाती है गाड़ी। ऐसे करके हमने टाटा नेक्सॉन ईवी का टॉप मॉडल फाइनल किया था। और फिर हमने गाड़ी ली अजमेर से। तो अजमेर से क्यों ली मैं आपको बताती हूँ। कुलदीप ने यहाँ पर भी बहुत मेहनत करी, लाइक 1 महीने तक इन्होंने काफ़ी सारे शोरूम विजिट किए, बात भी करी। लेकिन जो अजमेर में है हमारे खुद के रिलेटिव रहते हैं, जो मैंने व्लॉग में भी बताया था, शिव भैया करके, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी, वो वहीं के मतलब गाड़ी के ही शोरूम में वर्क करते हैं। सो उनसे कुलदीप की बात हुई, उन्होंने वहाँ पर किया। तो एक होता है ना आप खुद काम करते हो, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। सो हमने शिव भैया जो है वो अजमेर में वर्क करते हैं, और वो मेरी ननद के काके सास के बेटे हैं, तो हमारे रिलेटिव है। तो उन्होंने फिर हमारी वहाँ से डील विल करवाई। सो अजमेर से लेने का रीज़न हमारा ये था कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था। अब देखो डिस्काउंट जो 5,000-10,000 रुपये का ही हो, डिस्काउंट अच्छा लगता है ना, बट हाँ हमें अच्छा डिस्काउंट मिल गया था वहाँ से। तो हमने फिर इसलिए टॉप मॉडल फाइनल किया। तो मैंने आपको एक तो ये चीज़ क्लियर कर दी कि गाड़ी कब लेने का मन किया, और कौन सी ली। टाटा नेक्सॉन ईवी का टॉप मॉडल लिया है, कलर वाइट लिया है, कुलदीप को ब्लैक पसंद था। जस्ट बिकॉज मेरे जो एस्ट्रोलॉजर है मनोहर जी, मैं हर काम उनसे पूछ के करती हूँ, तो उन्होंने डेट वेट सब उन्होंने निकाली, उन्होंने कलर मुझे वाइट बताया था। नंबर प्लेट का था वैसे उन्होंने मुझे बताया था बेस्ट 6 रहेगा टोटल, बट हमारी सारी गाड़ियों का जो नंबर है वो 4001 है। हमारे घर में 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी है, भैया की है i20, पापा के पास इको स्पोर्ट है, और कुलदीप के पास XUV। हमारी तीनों गाड़ियों का नंबर जो है वो 4001 है। तो कुलदीप ने कहा नहीं ये वाली गाड़ी भी 4001 लेंगे। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं लेनी है मेरी गाड़ी पे 4001 क्या। तो उन्होंने लेगेसी है फॉलो करनी है, लेगेसी जितनी भी गाड़ी आएंगी। तो फिर ऐसे इन्होंने करा कि नहीं यार देख सब कुछ तेरी पसंद का, तेरी गाड़ी इतना तो मेरा चलने थे। मैंने कहा चलो ठीक है। सो हमने फिर हमने गाड़ी वहाँ से ली थी। सो एक ये भी था कि भाई आप लोगों के वहाँ ये नहीं दिखा वो नहीं दिखा साथ में। तो हम अजमेर गए थे यार, तो वहाँ पर ऑलरेडी कुलदीप के फ्रेंड है क्लोज वन, भवानी भैया, अंकित था, साथ में मेरी टीम थी। तो वैसे गाड़ी फुल गई थी, तो वहाँ पर तो ले जाने का वही नहीं था ना मतलब, इसलिए तो हम लोग गए थे। और मेरी ननद नंदोई अजमेर में ही रहते हैं, और तिलक करवाना ही था जीजा से। भाई अब हमारे वही है ना जो भी है मतलब करता धरता बहन बेटी, तो वो दिखे थे। तो ये था, एंड वो मेरे बहुत क्लोज भी हैं, बहुत ज़्यादा। सो वो थे। तो ये हमारा था गाड़ी का, मैंने लिख रखा क्या क्या मुझे बताना है। ओके और फिर था कि कितने की है गाड़ी। तो मेरी जो गाड़ी है उसका ऑन रोड जो वो है प्राइस है वो है 17,50,000, 17.5 लाख रुपए की मेरी गाड़ी है। बट वो गाड़ी मुझे 17 में पड़ी है डिस्काउंट करके भी, और डिस्काउंट अच्छा मिल गया था हमें लाइक। और उसके बाद में फिर जैसे 16,000 रुपये इसके लगे थे,
नंबर प्लेट के लगे थे, हमने जो नंबर लिया था 4001 ऐसे करके, और भी कुछ चीज़ें थी ऐसे करके वो गाड़ी में 17 में पड़ी थी। मतलब जैसे हमें डिस्काउंट आई थिंक 1 लाख का पड़ गया था, उसके बाद में जैसे 16.5 से ऊपर की वो गाड़ी पड़ी थी, हमें 1 लाख का तो प्रॉपर नहीं था डिस्काउंट। उसके बाद में जैसे नंबर प्लेट के लग गए ऐसे करके, और भी खर्चे थे, यहाँ पर आके भी उसमें बहुत सारी चीज़ें करवाई, तो हमारे 17 लाख की वो मेरे गाड़ी पड़ी है, 17 लाख की है वो गाड़ी। ठीक है, तो ये थी। और ये कहीं से भी मैं कोई गई शो ऑफ के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये आप लोगों के कमेंट्स से इन्हीं चीज़ों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कभी आप सोचो भाई दिखावे के लिए नहीं बना रही हूँ मैं चीज़, भाई देखो। उसके बाद में EMI पे, हाँ जी, मैंने कुछ डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद में EMI पे इतना तो 17 लाख रुपए कहाँ से लेके आती मैं, और कैश तो वो था। उसके बाद में थी कि गाड़ी आपने खुद ने ली है या आपके हस्बैंड ने दिलाई है। सो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी जो गाड़ी है इसमें मेरे हस्बैंड का कहीं से कोई रोल नहीं है। जो नंबर प्लेट है वो मेरे हस्बैंड ने लगवाया उस पर, वो उनकी तरफ से गिफ्टेड है। बाकी जो वो गाड़ी है वो मैंने खुद ने ली है। और हाँ, सो ये है गाइस डिसानो के पास्ता, जो कि अमेजोन पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सूजी और आटे के बने हैं। जस्ट बॉईल करके अपने मनपसंद वेजीज इसके अंदर मिलाइए, फुली लोडेड करिए वेजीज से, और बहुत ही जल्दी झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। बाद में ये मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी मेरी तरफ से, EMI का भी बता दिया कितने की ली, ये भी बता दिया। और ऑटोमेटिक है या गियर वाली, तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है। और जो ड्राइविंग क्लासेस का आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने कितने दिन ली, कैसे ली, मैंने 5 दिन की ड्राइविंग क्लासेस ली थी। उससे पहले मुझे गाड़ी नहीं आती थी, ABCD भी नहीं आता था। 5 डेज़ मैंने क्लासेस ली है, मैनुअल पे ही सीखी है मैंने, जो गियर वाली होती है। सो जो ड्राइविंग क्लासेस देते हैं ना, उनसे सीखी थी। आप चाहो तो मैंने नंबर दे सकती हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी सिखाते हैं। सो उनसे मैंने सीखी थी 5 दिन। 2 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी गाड़ी का मुहूर्त निकाला था मनोहर जी ने 5 सितंबर। उससे पहले भी एक मुहूर्त निकाला था, पर हमारी गाड़ी फाइनली नहीं हो रही थी कौन सी लेनी है, क्योंकि वही था, बड़ी छोटी ये सब चल रहा था। सो मेरी जो गाड़ी थी फिर जब फाइनल हो गई थी तो 5 सितंबर को हमने फाइनल करी थी, क्योंकि मतलब ये मान लो 5-6 दिन पहले ही सारी चीज़ें प्रोसेस हुई थी। तो है ना, 2, 3, 4, 5 जिस दिन मैं गाड़ी लेने गई थी यहाँ से 5 से, उस दिन भी मैं सीख के गई थी। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, मतलब उन्होंने को एक ही दिन गाड़ी सिखाई है क्या? नहीं, हाँ 4-5 दिन सिखाई है, 6 तारीख। तो ये मैंने 5 दिन गाड़ी सीखी थी। उसके बाद में मैंने उनसे बात करी थी 1 महीने के लिए, कि मेरे को ये था कि मुझे नहीं आएगी भाई, नहीं चलानी आती तो मुझे महीना 1.5 महीना लगेगा। लेकिन 5 दिन सीखी। उसके बाद में 2 दिन मुझे कुलदीप ने सिखाई। जैसे चिया को स्कूल से छोड़ के जब आ रहे थे तो मैं चला के लाती थी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला, यार तू क्यों पैसे लगा रही है, तुझे आ रही है गाड़ी चलाना, तुझे आती है, बस तुझे तो थोड़ा सा एक वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ड्राइवर भैया को मना कर दिया कि नहीं, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। 5 दिन की क्लासेस ली, 2 दिन कुलदीप ने सिखाया, 1 घंटा अंकित ने। उसके बाद में 3rd डे तो मैं प्रीति के घर पे अकेली गाड़ी लेकर निकल गई थी। उस दिन से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, तब से मैं रेगुलर गाड़ी चला रही हूँ, मैं डेली गाड़ी चला रही हूँ गाइज। तो मैं आराम से पूरा जयपुर में, मम्मी के, कभी प्रीति के, वैशाली नगर, चिया को भी मैं स्कूल से लेके आई थी अकेले, तो मैं गाड़ी अकेले चलाने लग गई थी। सो ये था सारा गाड़ी का जो भी था। तो ये ऐसे करके मेरी गाड़ी आई, और बहुत खुश भी हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट फील हो रहा है। एक अच्छा, मतलब एक होता है ना, प्राउड सा मोमेंट भी होता है, प्लस आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, आप एक अलग सा फील करते हो, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, आप बाहर आते जाते हो, आप सब कुछ कर रहे हो। ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, ये आपका जो व्यक्तित्व होता है इंसान का, या फिर उसको थोड़ा और निखार देता है, इन्हेंस कर देता है, मैं बोलूँ उसको। आपकी अंदर के जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको और अपग्रेड कर देता है। सो मेरा ये जो गोल है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी वाला। इसके बाद में एक गोल है कि एक घर का सो वो भी कंप्लीट करूँगी मैं, और ज़रूर करूँगी। बस आप मेरा साथ देना। और सबसे बड़ा जो ये मेरा जो सपना पूरा हुआ है ना, ए बिग थैंक्स टू कुलदीप। देखो, सबसे पहले मैं कुलदीप को इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में लाने वाले वो हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है ना, ब्लाइंडली, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों को चीज़ें बहुत इजी लगती है कि यार आपके इन लॉज सपोर्ट, यार नहीं होते हैं सपोर्टिव। आप जैसे फेस करते हो वैसे हम सब भी फेस करते हैं, और मैं भी बिल्कुल वैसी फैमिली से आती हूँ, टिपिकल राजपूती फैमिली से। लेकिन इन्होंने मेरे को जिस तरीके से सपोर्ट किया है ना,
कि नहीं तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे, कपड़ों को लेके या मेरे यूट्यूब को लेके। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ बहुत इजीली मिल गया या मुझे सब कुछ परमिशन मिल गई, सपोर्ट मिल गया। तो नहीं, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इनिशियल डेज़ में। काफ़ी सारे ये भी थे कि वीडियो बंद करवा दो, ये करवा दो, ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो मेरे बैक में थे। उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है। मैं कितनी बार डिमोटिवेट हुई हूँ, आपको ऐसे लगता होगा मैं इतनी मेहनत करती हूँ मेरे चैनल के लिए गाइज। मैं रात दिन बैठ के टॉपिक लिखती हूँ, मैं ये करूँ, पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है घर से, चिया से, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। बट मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, उस मेहनत के हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। और जब मैं आसपास में देखती हूँ कि सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मतलब मेरी ही किस्मत इतनी क्यों वो है कमज़ोर, या मतलब मेरे साथ ही भगवान ऐसे क्यों करता है कि मैं जिस मेहनत टाइप की मेहनत कर रही हूँ उतना मेरे को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कुलदीप को थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझे हर उसमें मोटिवेट करते हैं। जैसे जो मेरा प्रेगनेंसी वाला टाइम था उसमें मैं बीच में लो गई थी कि मुझे नहीं करना, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरा ये नहीं आ रहा है, ऐसा कोई अर्निंग नहीं है। तो उन्होंने बोला तू कर यार, तू कर तो सही। सो हमेशा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, हमेशा एक पॉजिटिव वाइब मुझे दी है। तो बिग थैंक्स टू मैं उनको बोलूँगी। फिर मेरी मम्मी को बोलूँगी, क्योंकि यार चिया के होने के बाद से जो उन्होंने उसको संभाला है, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी भी वो 3 दिन से मम्मी के है। मतलब मैं बोलती हूँ कि मेरे कुलदीप से ज़्यादा अगर किसी का हक है तो उनका, मेरे मम्मी पापा। मतलब मेरा कोई भी शूट हो, मुझे कहीं भी जाना हो, मैं गाड़ी सीख रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं चिया की तरफ से बेफिक्र हूँ, मैं अपनी मम्मी के छोड़ के आऊँगी, और वो उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, मुझसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं उसके खाने का, पीने का, इवन मतलब बॉडी तक का उनको ऐसा होता है, करी नहीं करी मतलब घंटों उसके पीछे लगे रहेंगे। सो बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली। सो एक होता है ना ट्रूली जिसने सपोर्ट किया है वो मेरी फैमिली है, तो उन्होंने बहुत किया है। अंकित मम्मी पापा ने चिया को रखने में, अब तो सलोनी भी आ गई है, सो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। अगर शायद वो यहाँ जयपुर में नहीं रह रहे होते तो मेरा यूट्यूब मैं इतना अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाती इसके बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में। सो मैं उनको थैंक्स बोलूँगी। मेरी मम्मी का मन था कि मेरी बेटी गाड़ी चलाए, उसके पास हो। आपने देखा वो कितनी खुश हुई थी जब मैंने गाड़ी ली थी। सो एक बिग थैंक्स टू उनको। और सबसे बड़ा जो एक थैंक यू आता है ना, वो सिर्फ आप लोगों को आता है। अगर आप लोग नहीं हो तो सच में हम जो है ना, कोई भी ले लो, हम जो ये दिखावा करो या ये कपड़े पहन रहे, आज हम यहाँ घूम रहे, आज हम विदेश में जा रहे हैं, आज हम ये फ़ोन चला रहे हैं, आप लोग नहीं होते तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप लोग हमें देखते हो, हमें प्यार देते हो, हमें व्यूज़ देते हो, वहाँ से हम अर्न करते हैं, तो हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। सपनों से मतलब ऐसा है कि देखो, एक फैमिली की तरफ से जो है अच्छी स्टेबल फैमिली है हमारी अच्छी, लेकिन हम जो अपने दम पे जो चीज़ कर पा रहे हैं ना, जो इतना प्राउड फील करते हैं, जो हम इतने बड़े बड़े कैप्शन लगाते हैं कि मैंने ये उखाड़ लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, मेरी फर्स्ट कार, ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से है। इतना उतार चढ़ाव आया, 100 में से शायद 2 या 3 औरतें ऐसी होती हैं जो गंदे कमेंट करती हैं, जो इतना डीमोटिवेट कर देती हैं या खुशी नहीं होती है बिल्कुल किसी की मेहनत को देख के। अभी इस वीडियो के नीचे भी वो 3-4 औरतें आएंगी अपना ज्ञान देने के लिए, तो वो तो हर जगह होती है। बट आप लोग जो प्यार देते हो ना भाई, मैं बता नहीं सकती। अगर मैं बाहर भी कभी जाती हूँ, कोई मिल जाता है, मतलब मेरी मम्मी की एज की जो औरतें हैं वो ऐसे हो कि हम आपको देखते हैं भाई साहब, हमें बहुत पसंद हो। सो यार उस टाइम पे ऐसा लगता है यार कितना कुछ कमा लिया है अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, कि आपने इतना प्यार इतना सपोर्ट मुझे दिया है कि मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने दम पे गाड़ी ले पाई हूँ, अपने दम पे मैं ऐसा कुछ कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आगे आने वाले टाइम पे मैं रिवील करूँगी आप लोगों की, कि मैंने बहुत कम एज में बहुत कुछ चीज़ें देख ली हैं। सो वो सब चीज़ें हैं, बस आप अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। कुछ कमी होती है, ऑब्वियसली हर इंसान में कमी होती है, आप मुझे बहुत ही प्यार से बताया करो। अपनी छोटी बहन, अपनी बड़ी बहन, जो भी समझ के आप अपनी बेटी समझ के बताओ, मुझे कमेंट में बताया करो। आगे आप क्या टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो आप मुझे बताया करो। सो एक बहुत बड़ा थैंक यू मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग हो तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते, सच में नहीं होते हैं। सो आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत मुझे ज़िंदगी भर रहेगी, और मुझे पता है आप ज़िंदगी भर अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखोगे। अभी तो बहुत कुछ हमें साथ में देखना है। एंड आपको मैं एक बताऊँ कोइंसिडेंस, मेरा और कुलदीप का, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा, मतलब हम दोनों की जो बॉन्ड है ना, वो एक ना हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक बहुत अच्छा हम दोस्त या बोल सकते हो हम, शायद हम
बहुत अच्छी हमें वो है, जैसे बोलते हैं ना 8 नंबर 5 नंबर जो मूलांक होता है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप अभी देखते होंगे रील्स में। सो कुलदीप 8 है और मैं 5 हूँ, सो हम दोनों का वो कॉम्बिनेशन पता है। हम मुझे पता चला कुलदीप ने जो अपनी कुलदीप की जो फर्स्ट गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो थी, बट वो पापा ने उनको दी थी। सो उनकी फर्स्ट परचेज नहीं थी, तो उनकी जो फर्स्ट परचेज जो उन्होंने ली थी वो उन्होंने आज से कितने साल पहले 2016 में ली थी और 5 सितंबर को ली थी। एंड आपको पता है वो भी वाइट कलर की थी, और मैंने जो मेरी गाड़ी ली है वो भी 5 सितंबर को और वाइट कलर की ली है। सो अब भी मुझे चीज़ पता चली, कुलदीप ने मेरे को दिखाया कि पता है मैंने मेरी फर्स्ट गाड़ी है ना 5 सितंबर को ही ली थी। ये कोइंसिडेंस हुआ है, कुछ सोचा समझा नहीं था। सो अब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वही सगाई में हमारा ड्रेस बिल्कुल मतलब कलर बिल्कुल मैच हो गया था, सबको लगा था हमने प्लानिंग करी, बट नहीं गाइस बिल्कुल ऐसी बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स पे हुए हैं, तो एक वो चीज़ है। सो गाइस इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया है। सो गाड़ी की मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के इतने प्यारे सपोर्ट के लिए हमेशा बनाए रखना आप लोग, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर उस पर फुलफ़िल हो पाऊँ जो आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, ये सब चीज़ जो हुई है मेरी लाइफ में, एक लग्जरी का आना जो मैं बोलूँगी आप, वो मेरी जो लक्ष्मी मेरे घर में आई है, मेरी लक्ष्मी जो मेरे हाथों में आई है, मेरी बेटी, उसके आने के बाद तो मैंने ज़िंदगी को अलग ही नज़रिए से देखा है। एक लग्जरी को जो बोल सकते हो आप, फाइनेंशियली जो बोल सकते हो, जो मैंने सबसे अच्छा अगर अर्न किया है अपनी लाइफ में, जो वो मेरी बेटी के आने के बाद से हुआ है, तो वो हमारे लिए बहुत लकी है। सो मेरी जो चीयू है उसके शुभ कदम जब से मेरी ज़िंदगी में पड़े हैं ना, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। तो देखिए, कमा पहले से रहते सब कुछ थे, लेकिन जो गाड़ी का आना हुआ वो उसी की वजह से आने का हुआ, या उसके लिए आने का हुआ, जो भी था वो अपनी किस्मत खुद लिखवा के लाई है। वो अपने लिए चीज़ें खुद कर लेती है, अपने लिए वो बोलते हैं ना एकदम प्रिंसेस है वो अपने पापा की। सो वो अपने लिए जो एक बोल सकते हैं ना सुविधा जो चीज़ें हैं वो खुद कर लेती है, उसको वो परेशान होना ही नहीं पड़ता। तो जब स्कूल में एडमिशन लिया तो अपनी मम्मा को गाड़ी दिला दी उसने, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो भी है मेरी लक्ष्मी। तो बस यही मैं बोलूँगी, इससे ज़्यादा तो अब क्या ही बोलूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। सो बाय गाइस।